महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों जिंदगी जीने में है, बर्बाद होने में नहीं। हौसला रखने में है, उम्मीद खोने में नहीं। आत्मविश्वास क्या है? स्वयं पर यकीन, स्वयं पर विश्वास होना। जिसको स्वयं पर यकीन ना हो तो वह व्यक्ति कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। सफल होने के लिए स्वयं पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। यदि हमें स्वयं पर विश्वास हो कि मैं यह काम कर सकता हूँ तो उसे अवश्य ही पूरा कर लेंगे। परंतु यदि पहले ही मन में यह बात हो कि पता नहीं मुझसे यह कार्य हो भी पाएगा कि नहीं, तो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कार्य आरंभ ही नहीं कर पाएंगे। यदि मजबूरी में आरंभ कर ली भी तो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह आत्मविश्वास और हिम्मत ही तो है जो हमें इस समाज में और इस संसार में जीने के योग्य बनाती है। यह हमारा हौसला और आत्मविश्वास ही तो होता है कि जो हमें नकारात्मक परिस्थितियों में भी जीने की प्रेरणा देता है। कई बार हमारे जीवन में बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, परंतु हम उस असहाय अवस्था को भी सहन करके अपनी हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि कोई ना कोई आशा होती है जिसके सहारे हम अपने जीवन को जिए चले जाते हैं। हमारा आत्मविश्वास हमें कहता है, रात भर का मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। आत्मविश्वास ही इंसान को जिंदगी के हर मोड़ पर जीने की एक नई राह दिखाता है। जीवन के हर क्षेत्र में हमें इसकी जरूरत होती है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं होता। हमने हजारों सपने सजोए होते हैं और कहीं न कहीं हमारे सपने अधूरी रह जाते हैं। सपनों का महल पल भर के लिए चकनाचूर हो जाता है। बहुत दुख होता है तब जब उनके साथ ही हमारी कुछ उम्मीदें जुड़ी होती हैं, उमंगें जुड़ी होती हैं, इच्छाएं जुड़ी होती हैं और हम उन्हें अपना जीने का आधार मान लेते हैं। हम उनके टूटने पर स्वयं को टूटा हुआ अनुभव करने लगते हैं। हम निराश हो जाते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। परंतु यदि हम उस पल में संभल जाएं तो परिणाम सुखद हो सकता है। माना कि ऐसा कर पाना बहुत कठिन है, परंतु यदि संभल गए तो वास्तव में जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। जिंदगी में आगे बढ़ने के मौके और भी आएंगे, बस हमें हिम्मत होनी चाहिए हर मुश्किल से लड़ने की। यह कह करके दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। सिकंदर का भी यही विचार था कि युद्ध हिम्मत से जीते जा सकते हैं, हथियारों से नहीं। उसकी छोटी सी सेना के पास केवल एक ही हथियार था, आत्मविश्वास। इतिहास साक्षी है कि अपनी छोटी सी सेना की बदौलत सिकंदर ने आधी दुनिया जीत ली थी। यदि सिकंदर यह सब कर पाया तो केवल आत्मविश्वास के बल पर। यदि वह यह मान कर चलता कि ऐसा भी कभी हुआ है, फिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। दुनिया किसने जीती है, तो सिकंदर भी कभी कामयाब ना हो पाता, परंतु उसने वह कर दिखाया जो पहले किसी ने ना किया था। यह हमारा आत्मविश्वास ही तो होता है जो हमें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा देता है। कुछ विशेष करने के लिए, भीड़ से अलग पहचान बनाने के लिए हमें परिश्रम तो करना ही पड़ेगा और परिश्रम सदा ही रंग लाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर कभी कपिल देव नहीं बने और कपिल देव कभी सुनील गावस्कर नहीं बने, इसी तरह हमें भी अपनी अलग पहचान बनानी होगी, तभी हम सफल हो पाएंगे। हमें स्वयं को स्वयं में तलाश करना होगा। यदि हम ऐसा कर पाए तो हम भाग्यशाली व्यक्ति होंगे। आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं। वे भी तो इंसान ही हैं जो चांद तक पहुंच गए। आज के इस मशीनी युग में जो जो आविष्कार हुए हैं वह इंसानों ने ही तो किए हैं। यदि इंसान पहले ही यह सोच लेता कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो क्या यह सुविधाएं संभव थीं? यह विकास संभव था? नहीं, परंतु यह सब कुछ हुआ और मनुष्य ने किया क्योंकि उसको स्वयं पर विश्वास था, कुछ करने की लालसा थी। इसलिए तो यह सारी दुनिया उन्हें याद करती है जो यह सब कर गए। वे भी तो हमारे जैसे इंसान ही थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को दुनिया में अलग स्थान दिलाया। उन्हें भी तो मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी।
जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है, उनके मन में भय बैठा होता है। वह कुछ करने से पहले ही उसके नकारात्मक पक्ष की ओर अधिक ध्यान देते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग आपको उत्साहित करें और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आप पर हंसें। कुछ लोग आपको कहें कि अरे यह क्या कर रहे हो। ऐसे शब्दों से आपके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचेगी और हो सकता है कि आपके बढ़ते कदम यह सब सुनकर पीछे मुड़ना चाहिए। यह कभी नहीं होने देना चाहिए। हमें सदा याद रखना चाहिए कि जीत उसी की होती है जिसकी अधिकांश लोगों ने कल्पना भी नहीं की होती। यह बात सदा याद रखें कि कुछ नया करने की धुन में रहने वाले साधारण होते हुए भी अधिकतर लोगों से भिन्न होते हैं, विशेष होते हैं। आत्मविश्वास की शक्ति ना तो कोई चमत्कार है और ना ही रहस्य क्रिया है और हम सभी के दायरे में आती है। हिम्मत और आत्मविश्वास की शक्ति ऐसे काम करती है कि आप जिस भी काम को करें उसे इस पक्के इरादे से करें कि आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। यही दृष्टिकोण आपके अंदर एक शक्ति पैदा करेगा, ऊर्जा का संचार करेगा और अपने आप ही पता चल जाएगा कि काम करना किस तरह है। जरूरत पड़ने पर ही तो खोज होती है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि हम प्रायः ऐसे लोगों को ही अधिक पसंद करते हैं जो कठिन समय में हमें हौसला दें, हमें धीरज ना खोने दें, हमें संभलने की हिम्मत दें। ऐसे लोगों में हमें बहुत उत्साह देखने को मिलेगा। उनमें हिम्मत और साहस का समुद्र ठाठे मार रहा होता है। जैसे शहीद भगत सिंह कहा करते थे, नौजवान हाड़ मास के पिंजरे में कैद एक तूफान होता है। अगर वह चाहे तो उसे आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। हम भी तो वही इंसान हैं। फिर हमारा आत्मविश्वास कहाँ गया? हमें क्यों असफलता से डर लगता है? वास्तव में 90% भय काल्पनिक होता है। जैसे कि कई लोग अपनी सूरत को लेकर भ्रम में पड़ जाते हैं और स्वयं को दूसरों से कम समझने लगते हैं और हीन भावना के शिकार हो जाते हैं और जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात के अनुसार कोई सूरत तब तक अर्थ रखती है जब तक जुबान बंद रहती है। एक बार जुबान खुल जाए तो सूरत पर किसी का ध्यान नहीं जाता। कोई भी सूरत बुरी नहीं होती यदि उसे सलीके से संवारा गया हो। कपड़े साधारण हो परंतु साफ और इस्त्री किए हों, जूते साफ और पॉलिश किए हों और सबसे जरूरी बात की सूरत ही सब कुछ नहीं होती, सीरत भी अच्छी होनी चाहिए। उस अच्छी सूरत को क्या कहें जिसके मन में बुराई हो और वह धोखे से भरा हुआ हो, जो कदम कदम पर दूसरों को दुख पहुंचाए। जिनका मन साफ हो, दिल में दया हो, फिर वही सूरत कैसी भी हो। सीरत के हम गुलाम हैं। सूरत हुई तो क्या, सुर्खों सफेद मिट्टी की मूरत हुई तो क्या। इंसान अपने कर्मों से जाना जाता है, सूरत से नहीं। इसलिए कभी भी किसी भी भरमाने वाले के पीछे ना लगें। जिस बात को आपका मन माने वही करें। कभी भी किसी दूसरे के पीछे लगकर अपना मन ना बदलें। अपने इरादे पर कायम रहें। जो आपको भरमा रहे हैं वह भी तो इंसान हैं, वह भी गलत हो सकते हैं और आपके विषय में आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। इसलिए अपने निर्णय आप स्वयं लें, किसी और पर ना छोड़ें। एक बार एक व्यक्ति अपनी पहली कहानी को लेकर एक पत्रिका के कार्यालय में पहुंचा। संपादक महोदय ने कहानी को पढ़कर उन्हें वापस कर दिया और कहा कि कहानी लिखना आपके बस की बात नहीं, आप कुछ और करें। उस व्यक्ति ने संपादक महोदय को कुछ न कहा और घर आकर एक कहानी के स्थान पर 2 कहानियां लिख दी। इसे कहते हैं जिंदा दिल, निडर और मेहनती इंसान। क्योंकि किसी के कहने से कुछ नहीं होता, वह यह बात समझ चुका था। आगे जाकर वह महान कहानीकार अर्नेस्टस हेमगो के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह बात हमें समझ लेनी चाहिए कि हो सकता है कि हमारे विचार किसी से ना मिलते हों, तो उसका हर्जाना हम क्यों भरें? किसी के पीछे लगकर अपनी हानि क्यों करें? अपने विचारों पर, अपनी सोच पर अटल रहें। अपने अंदर छिपे भय को निकाल दें। प्रसिद्ध मनोचिकित्सक के वर्मा कहते हैं कि
डर का मनोविज्ञान ऐसा होता है कि आदमी को लगता है कि सब कुछ उसके हाथ से निकल गया है, वह समाप्त हो गया है, लगता है वह अकेला रह गया है। परंतु ऐसा कुछ नहीं होता, यह केवल हमारी सोच है, डर है। उस पिशाच के विषय में यदि हम सोचना छोड़ दें और अपना ध्यान कहीं और केंद्रित कर लें, तो हम पाएंगे कि यह केवल हमारी बेकार की सोच थी, जिसका कोई अर्थ नहीं था। हमें तो बहुत आगे तक जाना है और अपने जीवन के किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपना वजूद कायम करना है। बेकार की उलझनों में उलझकर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। महापुरुषों, बड़े ही प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।